Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है यार, मैं नहीं चाह रहा हूँ ये सब वीडियोस बनाने, लेकिन आई डोंट नो लोग मुझे उंगली कर रहे हैं और तुम्हें पता है भाई। और मैं रोज़ सोचता हूँ, जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं रोज़ सोचता हूँ अब नहीं बनाऊंगा, लेकिन लोग पता नहीं क्यों उंगली किए जा रहे हैं। अब एक भैया हमारे यूट्यूब वाले, आधे लोग कल मुझे एक वीडियो भेज रहे थे कि भैया ये चूतिया आपके ऊपर वीडियो बना रहा है। तो सारे लोगों से पहले तो रिक्वेस्ट है भाई, चूतिया मत बोलो उसे, ठीक है, महा चूतिया है वो। दूसरी चीज़ क्या है ना कि देखो, मैं कभी नहीं चाहता किसी के बारे में बात करना या किसी की वो बातें यहाँ खोलना जो उसने लोगों से झूठ बोली है या झूठ बोल के उनकी दुकान चल रही है। लेकिन जब कोई मुझे उंगली करेगा तो फिर तो मैं भाई रहूँगा नहीं। अब इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं जब से ये नेचुरल वाली बात शुरू हुई है। देखो, बॉडी बिल्डिंग का सच यही है कि स्टेज वाली जो बॉडी होती है और जो श्रेडिड बॉडी होती है 5-6% बॉडी फैट वाली, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, जैसे हमारे मजदूर होते हैं, एब्स होते हैं, रिब्ड बॉडी होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव में ऐसे हैं या शहर में भी ऐसे हैं जो बचपन से रिब्ड हैं। उनको थोड़ा बहुत खिलाओ, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान दो तो वो रिब्ड दिखते हैं। लेकिन जो मोटे लोग हैं, जैसे अदनान सामी है, जैसे अंबानी जी का बेटा है अनंत अंबानी, ऐसे जो लोग हैं वो अगर ऐसी बॉडी चाहें तो वो ऐसी बॉडी नहीं पा सकते विदाउट यूजिंग गेयर्स। तो मैं यही लोगों को संदेश दे रहा हूँ और हर आदमी यूट्यूब के ऊपर यही संदेश दे रहा है कि किसी तरह के स्टेरॉइड्स के चक्कर में मत पड़ो। नेचुरल बॉडी बन सकती है। मैं ये कह देता हूँ कि उन लोगों की नहीं बन सकती जो जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं है या जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, वो इस तरह से इस लेवल पे श्रेड नहीं हो सकते 6% 7% बॉडी फैट पर। तो आधे लोग झूठ बोल के दे रहे हैं लोगों को ये मैसेज कि हम नेचुरल है, हमने बनाई है, तुम भी बना सकते हो। कुछों की दुकान भी चल रही है। बुरा मैं सबको इसलिए लग रहा हूँ कि बहुत लोगों की दुकान बंद भी हो रही है। मैं ये सच बोल के बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसे नहीं होता है। तो स्टीरॉइड्स के पीछे मत भागो। मैसेज है कि ये स्टीरॉइड्स के पीछे मत भागो, यूज़ मत करो। लेकिन कुछ झूठ बोल के दे रहे हैं, मैं सच बोल के दे रहा हूँ, डिफरेंस ये है। तो इतना सा डिफरेंस है। अब कल एक किसी ने वीडियो बनाया, मुझे बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजा भाई। कुछ लोग कह भी रहे हैं भाई इतना सच मत बोलो। लास्ट वाली वीडियो में मैंने कितना गला फाड़ फाड़ के सच बताया कि मैंने भी नेचुरल के नाम पे ड्रामा किया है, लोगों को नेचुरल के नाम पे ठगा है, लूटा है, बहुत पैसा कमाया। तो लोगों ने मुझे बोला भाई इतना सच मत बोलो और तुम इतना ज़्यादा ब्लंट हो, सच बोलते हो। तो भाई आप इस भीड़ में अकेले रह जाओगे, यूट्यूब के ऊपर अकेले रह जाओगे, सारे यूट्यूबर एक हो जाएंगे, सब तुम पे एक्सपोज वीडियो बनाएंगे। तो भाई शेर हूँ, अकेला ही बहुत हूँ, हारूंगा नहीं और सच बोलना छोड़ूंगा नहीं। अब जिसने छेड़ा है भाई उसके भी कुछ सच खोल दूं। अब क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बहुत डग्गा बजाते हैं देशभक्ति का, देश से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो। लेकिन भाई इनसे बड़े झूठे, इनसे बड़े नकली इंसान मैंने नहीं देखे और बहुत टाइम से मैं देखता हूँ और मेरे को कभी लगा ही नहीं मुझे बोलना चाहिए। मैं क्यों बोलूँ यार, कोई इंसान रियल लाइफ में क्या यहाँ क्या दिखा रहा है उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन कोई हमें उंगली करेगा तो भाई फिर तो हम रह नहीं पाएंगे। अब क्या यहाँ पे लोग संदेशा दे रहे हैं लोगों को, बहुत रियल बन रहे हैं कि हम ज़मीन से जुड़े, हम देश से जुड़े हुए हैं, माता पिता से प्यार करो, देश से प्यार करो, लेकिन बीवियों से प्यार मत करो। भाई तुम यहाँ पर इन्फ्लुएंसर बने बैठे हो, अपने वीडियोस में माँ को दिखाते हो, बाप को दिखाते हो, बीवी को क्यों नहीं दिखाते हो? क्या वो जो दूसरे के घर की लक्ष्मी है जिसने अपनी बेटी तुमको दी है, या तो वो तुम्हारी फैमिली नहीं है? तुम कहते हो परिवार से प्यार करो, क्या वो परिवार का पार्ट नहीं है? तो क्या मैसेज दे रहे हो तुम लोगों को, जिन लोगों को पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो बीवियों को छुपाओ, बीवियों को समाज में वो जगह मत दो। अब मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जो कल नीचे इसके कमेंट कर रहे थे, राजवीर फिटनेस सीरीज डिस्ट्रॉयड, क्या तुमको पता है इसकी शादी हो चुकी है? और छुपाता है, चलो कोई बात नहीं, वो उसकी मर्जी है, कुछ भी करके छुपाए ना दिखाए बीवी को, भाई हमको क्या मतलब है। लेकिन क्या तुमको बताया है? इसलिए नहीं बताया कि भैया रियल लाइफ में इंसान कुछ और है, कैमरे के सामने कुछ और है। हम मम्मी है, पापा है, भाई है, मैं हूँ। अभी बड़े भाई की शादी होने वाली है, भाभी आएगी, वो भी तुम लोगों को दिखा दूंगा। सब्सक्राइबर रूम का वादा किया था, सब्सक्राइबर रूम में बैठा हूँ, अभी दिखा इसलिए नहीं रहा हूँ कि थोड़ी सी कमियाँ रह रही हैं, वो पूरी कर रही हैं, देन टूर करवाऊंगा। हम जैसे कैमरे पर हैं वैसे ही रियल लाइफ में है, तो हमें एक्सपोज करने का मतलब नहीं बनता। दूसरी चीज़ ये आती है कि हम छाती ठोक के एक ही ब्रांड का प्रोटीन खाते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स हर दिन दूसरा डब्बा लेके बैठ जाते हैं। भाई एक सच और सुन लो, प्रमोशन बोलते हैं इसको। जो भी इंसान यूट्यूब के ऊपर डब्बा लेके बैठा होता है ना, उसको ब्रांड पैसे देता है, लाख बार बोल चुका हूँ। तो जिस मेरे भाई ने ये बात बोली ना, हम छाती ठोक के एक ही प्रोटीन खाते हैं, भाई 2 साल से तुम भी हर तीसरे चौथे दिन दूसरा डब्बा लेके बैठे थे। अब तुम एक ब्रांड के साथ जुड़ गए हो। तो जिस ब्रांड की ये बात हो रही थी उस ब्रांड का मुझे भी 3-4 महीने पहले मैसेज आया था, भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे कुछ रीजन से मैं भाई किसी का गुलाम नहीं बन सकता, मैं किसी का डंडा नहीं झेल सकता। और ये जो बोल रहे हैं ना कि हम छाती ठोक के एक ही ब्रांड खाते हैं, उसी का नाम लेते हैं, भाई तुम दूसरा ब्रांड यूज कर भी नहीं सकते अभी, क्योंकि जो ब्रांड तुमको पैसे दे रहा है ना, वो तुमको दूसरा ब्रांड करने नहीं देगा।
जो ब्रांड तुमको पैसे दे रहा ना, अब तुम किसी दूसरे ब्रांड को प्रमोट कर नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर डंडा कर देगा। फैक्ट ये होता है, मैं तुमको बताता हूँ, दो तरह से प्रमोशन होते हैं यूट्यूब के ऊपर। जैसे हम फ्रीलांस प्रमोशन करते हैं, 40-50 ब्रांड आए, उनमें से 8-10 हमने प्रमोट कर दिया, हमको लगा ये ठीक है, इसका प्रमोट कर देना चाहिए, उसको हमको ब्रांड से पैसा मिल गया। छाती ठोक के बोल रहा हूँ सबके सामने, पैसा मिलता है, प्रमोशन करते हैं। क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, मैं लोगों से पैसे नहीं खींचता हूँ नेचुरल का ड्रामा करके। तो एक सोर्स है पैसे कमाने का यूट्यूब से, जो कि प्रमोशन है, उसमें ना तुम्हारा घाटा है कुछ, ना मेरा घाटा है कोई। दूसरा होता है, एक ब्रांड कहता है हमारे साथ आप परमानेंट जुड़ जाओ, जैसे कि इस ब्रांड ने मुझे भी बोला हुआ है, जिसका ये भाई साहब कल गाना गा रहे हैं। तो ये ब्रांड कहता है हम तुमको इतना पैसा दे देंगे, लेकिन तुम कोई और ब्रांड नहीं करोगे। अब हो सकता है ये ब्रांड मैं करूं और इससे अच्छा कोई ब्रांड मार्केट में आया है, तो मैं तो वो बता ही नहीं पाऊंगा ना तुमको, तो मैं परमानेंट क्यों जुड़ूं इसके साथ भाई। और फिर ये ब्रांड मुझे डंडा करेगा, अब स्टोरी डालो, पोस्ट डालो, तो अपने बस का वो काम नहीं है भाई। तो ये रीज़न है जो तुम एक ब्रांड खा रहे हो और एक ब्रांड की तूती बजा रहे हो। यहाँ 2 साल से तो तुम एक ब्रांड नहीं खा रहे थे, हर दूसरे दिन तुम दूसरा डब्बा लेके बैठे रहते थे, ये एज इट इज़ खा लो, ये फलाना खा लो, ये ढिकाना खा लो। तब क्यों नहीं तुम एक ब्रांड का डब्बा खा रहे थे भाई। तीसरी चीज़, ये इतने देशभक्त बनते हैं, इतने सच्चे बनते हैं भाई लोग यूट्यूब के ऊपर। इनकी वीडियो देखना, मास गेनर वर्सेस वे प्रोटीन, ठीक है। अब तुम समझ रहे होगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मास गेनर वर्सेस वे प्रोटीन डालना ऊपर सर्च बार में, तो इनका वीडियो आएगा जिसके अंदर ये ऐसे लेके बैठे हुए हैं, मास गेनर और वे प्रोटीन। और वीडियो के अंदर ये बोल रहे हैं कि मास गेनर मत खाया करो, मास गेनर वेस्ट ऑफ मनी है, मास गेनर से कुछ नहीं होता, मास गेनर में कार्ब्स होते हैं, वो तो आप रोटी चावल से भी खा सकते हो। लेकिन इन्हीं भाई साहब को जब एक मास गेनर की कंपनी पैसा दे रही है प्रमोशन के लिए, तो ये अगले वीडियो में बैठ के मास गेनर लेके, ये मास गेनर खाने से तुम्हारा मसल साइज गेन हो जाएगा, ये मास गेनर खा लो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। तो भैया तब कहाँ जाती है तुम्हारी ईमानदारी। तीसरी चीज, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये है भैया, तुम बड़ा ड्रामा दिखाते हो यहाँ देशभक्ति का। देखो देशभक्त सब होते हैं, लेकिन झूठी हवाबाजी, हम भी देशभक्त हैं, देश के लिए जो करते हैं वो दिखाते नहीं हैं। अब जो सोल्जर्स हैं ना, वो यहाँ आके देशभक्ति के वो गुणगान नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। तो भाई आपको देशभक्ति करनी है आप करो, लेकिन ये झूठा ड्रामा मत दिखाओ। झूठा ड्रामा कैसे है, बुरा लगेगा शायद, लेकिन बता दूं आपको, इन भाई साहब ने बड़े ड्रामे किए यूट्यूब के ऊपर। चाइनीज़ ऐप बंद करो, चाइना का सामान बंद करो, चाइना का ये बंद करो, वो बंद करो, क्योंकि हम देशभक्त हैं, हम इंडिया से प्यार करते हैं। भाई तुमसे बड़ा नकली इंसान ना दुनिया में नहीं है, जो देशभक्ति की इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है यूट्यूब के ऊपर। देश से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, परिवार से प्यार करो, बातें करते हो तुम देशभक्ति की, ठीक है। चाइना के ऐप बंद करने की, चाइना का सामान बंद करने की, चाइना के सामान को बॉयकॉट करने की। लेकिन चाइना के ब्रांड जब तुमको 4 पैसे देते हैं ना, तो तुम फटाफट से उनके प्रमोशन करते हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और उनके ऊपर जब मेड इन चाइना बड़ा बड़ा लिखा होता, तुम्हारी आंखें फूट जाती है वो पढ़ने में। जब तुम कह रहे हो तुम्हें देश से प्यार है, चाइना को तुम बॉयकॉट कर रहे हो, चाइना के प्रोडक्ट्स तुम अपने चैनल के ऊपर प्रमोट कर रहे हो 4 पैसों के लिए, तो भाई अगर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दिया जाए, तुम तो फौजियों में भी गोली मार दोगे, ऐसे देशभक्त हो तुम पैसों के लिए। तो भाई इसका नाम है पैसा, इसके आगे सब झुक जाते हैं। लेकिन तुमसे बड़ा नकली इंसान दुनिया में नहीं है। और दूसरी चीज़ भाई, तुमको ज़रूरत क्या पड़ी थी उंगली करने की मुझे। सारे यूट्यूबर्स के मुझे फ़ोन आए, सारे ये कह रहे हैं भाई इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी। तुमको नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है करो। तुम स्टेज कम्पीट करते हो, दुनिया को झूठ बोलते हो कि भाई तुम नेचुरल बॉडी बिल्डर हो। कहाँ से तुम नेचुरल बॉडी बिल्डर हो। बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत छोटी सी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है। हो सकता है जो तुम्हारे कोच है ना, जिन्होंने तुम्हारे पिछवाड़े पे इंजेक्शन लगाए हैं, वो हमारे कोच के दोस्त हों, और कल रात ही ये बात हो रही हो कि तुम्हारे पिछवाड़े पे कितने इंजेक्शन लगे हैं, समझे। तो भाई इतना झूठ मत बोलो, इतने झूठे वो मत बनो। मैं आधे लोगों को बुरा इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं भाई सच बोलता हूँ। तो भाई चाहे मैं बेवकूफ़ हूँ, चाहे मैं गधा हूँ, चाहे मैं मुंह से हगता हूँ भाई, व्हाट डिड यू से इन योर लास्ट वीडियो दैट व्हेन आई ओपन माई माउथ आई यूज्ड टू डू शिट। समझ में ना आई होगी इंग्लिश। जब हम बोलते हैं तो हम हगते हैं, उसको बोला नहीं हगना कहते हैं भाई। लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देसी एंड गवार। देसी हम लोग हैं, पढ़े लिखे देसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्लस MBA इन मार्केटिंग। तुम जो हो ना, तुम देसी नहीं हो, तुम अल्लड़ हो, तुम गवार हो, अनएजुकेटेड हो, तुम अनपढ़ हो, तुम समझे। और हमको ज़रूरत नहीं है दूसरों के नाम पे फेमस होने की। हमारे भाई, मेरे को लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे सच बोलने की वजह से। और दूसरी चीज़ बताऊँ, पब्लिक जो है ना वो सच की है, वो ना मेरी है, ना तुम्हारी है, ना किसी की है, सच की है। जो सच बोलेगा उसको प्यार मिलेगा। और मुझे जितना प्यार मिला ना, आई डोंट थिंक किसी यूट्यूबर को इतना प्यार मिला होगा इतने कम टाइम में। तो मेरे को फेमस होने की ज़रूरत नहीं है किसी के नाम पे। अभी जो मरवा रहे हैं ना मेरे से, सब मेरे नाम के व्यूज़ खा रहे हैं।
50 वीडियोस बन गए, कोई कह रहा मैं 3 महीने में ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, मैं तुमको दिखाऊंगा। कोई मेरे ही नाम पे वीडियो बना के मेरे ही सब्सक्राइबर से कह रहा अगर आप राजवीर के सब्सक्राइबर हो तो मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तुमको अपनी बॉडी 3 महीने में बना के दिखाऊंगा। अबे चूती हो तुम, 3 महीने में उधर क्या कर रहे हो हमको क्या पता। ऐसे तो मैं भी 3 महीने में नेचुरल बॉडी बना के दिखा दूँ, खूब इंजेक्शन ठोकूँ मेरे पिछवाड़े में और 3 महीने बाद बोलूँ ये मैंने नेचुरल बनाई है। वाह शाबाश यार। और एक चैलेंज और दे दूं, जो लोग ये यूट्यूब पे हग रहे हैं ना कि हम 3 महीने में नेचुरल बॉडी बना देंगे, हम अच्छी बॉडी बना देंगे, भाई वहाँ तुम कितने इंजेक्शन ठोक रहे हो हमको तो मालूम नहीं है। और बात रही रिपोर्ट्स की, भाई झूठी रिपोर्ट मैं कितनी बनवा दूँ। 80 साल की बुढ़िया की झूठी रिपोर्ट ये बनवा दूंगा कि उसने वो साइकिल पर है, वो स्टेरॉइड्स ले रही है। और जो बंदा स्टेज कंपीट करके कल ही उतरा होगा ना स्टेज से, उसकी रिपोर्ट ये बनवा दूंगा कि उसने ज़िंदगी में भी स्टेरॉइड्स नहीं लिए। तो रिपोर्ट्स का कुछ नहीं है भाई, जिसके पिछवाड़े में दम हो ना नेचुरल ट्रांसफॉर्म करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, आधे गंवारों को समझ में नहीं आई है। कल कोई नेशनल चैंपियन था वो वीडियो बना रहा, कह रहा जूते से मारूंगा। भाई तेरी खाल उतार के ना उस खाल के ही जूते बना दूंगा, समझ गया। टटपुंजी उसालो, 2-2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी। यूट्यूब के ऊपर आ रहे हो, पहला वीडियो ही राजवीर सिसोदिया पे बना रहे हो कि थोड़े से व्यूज़ मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच जितने भी भाई मुझे प्यार करते हैं। मैं देख रहा हूँ जितनी भी वीडियोस बन रही हैं उन सबके ऊपर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक है और कमेंट में गालियाँ ही हैं माँ की बहन की। तो भाई किसी की माँ बहन को गालियाँ तो मत दिया करो, लेकिन इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों से। और कोई भी इंसान डिमोटिवेट हो जाए यार, जितना ये चुतियापा कर रहे हैं लोग, लेकिन यू गाइज आर हेल्पिंग मी अलॉट, यू गाइज आर सपोर्टिंग मी अलॉट। मैं सच बोल रहा हूँ, आप प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना 3 महीने में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, भाई ये ऐसा है, ये रहा मेरा सब्सक्राइबर रूम, ये बेड बन जाता है इस सोफे का, वॉशरूम उधर है, बाहर वॉश बेसिन है, सारी चीज़ें हैं, सोफ़ा है, बेड है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं अपने हाथों से बना बना के खिलाऊंगा, जो मील आप बोलोगे। मेरे घर में आओ, ऑब्जर्वेशन में रहो, 3 महीने मैं देखूंगा ना तुम कैसे बनाते हो बॉडी 3 महीने में। भाई हलवा नहीं है बॉडी बिल्डिंग, 3 महीने में बॉडी बनती होती तो सारी दुनिया बॉडी बिल्डर होती। देश बचा रहे हो तो देश के लिए कुछ काम करो, इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाओ भाई। इतना ही प्यार था देश से तो अपनी एज के टाइम में दौड़ मार के भर्ती क्यों नहीं हुए इंडियन आर्मी में, कुछ करते ना देश के लिए। यहाँ तुम हग रहे हो यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर के स्टीरॉइड्स लेके, दुनिया भर के स्टीरॉइड लेके स्टेज कॉम्पीट करके तुम कह रहे हो तुम नेचुरल बॉडी बिल्डर हो। दुकान चला रहे हो लोगों को पागल बना बना के कि हम देसी हैं, हमारी देसी बॉडी। आवे घंटे के देसी हो तुम, गंवार हो भाई। यू आर जस्ट एन अनएजुकेटेड मैन। देसी हो, पढ़े लिखे हो तो देयर इज अ चैलेंज फॉर यू, जस्ट मेक अ सिंगल वीडियो इन इंग्लिश। एक अगर पढ़े लिखे हो तो एक वीडियो बना दो इंग्लिश में। अब तुम कहोगे हम तो देसी, हमें तो इंग्लिश नहीं आती। भाई हम भी तो देसी नहीं, हम तो बोलते हैं इंग्लिश। ये तो बहाना होता है कि हम देसी हैं, हम हिंदी बोलते हैं। तो यही मैसेज देता हूँ लोगों को, देसी रहो, पढ़ाई लिखाई करो बच्चों को। इन केस फ्यूचर में जाके तुम्हारी तरह, जैसे तुमको मैंने 1 मिनट में अनपढ़ बोल दिया ना क्योंकि तुम हो अनपढ़, इनको ना बोले कोई मेरे छोटे भाइयों को। और मैं तो चाहता ही नहीं है बच्चे बॉडी बिल्डिंग में जाएं यार। टाइक्वांडो में जाओ, कुंफू में जाओ, रेसलिंग में जाओ, बॉक्सिंग में जाओ। अभी जो करोगे ना 3-4 साल मेहनत, मेडल भी लाओगे देश के लिए, अपने स्टेट के लिए मेडल भी लाओगे, देश के लिए मेडल भी लाओगे। और जो अभी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बनेगा ना वो आगे तक काम आएगा। मेरे को मैं कोई प्रोफेशनल रेसलर नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो ब्रदर हैं वो एक इंटरनेशनल रेसलर हैं, ओलंपियन भी हैं। घर में किसी दिन मिलवाऊंगा, बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। मेरे भाई हैं एक डीएसपी अनुज चौधरी, ओलंपियन रेसलर हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं। बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, उनसे पूछवाऊंगा तुम्हें कुछ चीज़ें। तो उनसे मैंने जो चीज़ें बचपन में सीखी ना, अखाड़े में जाया करता था प्रैक्टिस के लिए, वर्कआउट के लिए, तो वो जो स्ट्रेंथ बनी ना वो आज तक काम आ रही है। और उसी का थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने कुछ सीखा है तो वो मेरे काम आ रहा है। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ मेरे सारे छोटे भाइयों से कि तुम बॉक्सिंग में जाओ ना यार। बॉडी का क्या है, बॉडी तो कभी भी बन जाएगी, 30 साल में भी बन जाएगी, 32 में भी, 35 में भी। अच्छी चीज़ों में जाओ, एमएमए ज्वाइन करो, टाइक्वांडो ज्वाइन करो, जूडो ज्वाइन करो, कुश्ती ज्वाइन करो, बॉक्सिंग ज्वाइन करो। ये चीज़ तुम्हारे लाइफ टाइम काम आएगी। बॉडी नहीं, बॉडी तो अभी 3 महीने 4 महीने में बन भी जाएगी ना, वो फिर ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो जो ताकत तुम्हारी बनेगी ना इस एज में, वो पूरी ज़िंदगी काम आएगी। और ऐसे जो लोग ये ढोंग मचाते हैं ना सच्चे होने का, देसी होने का, देश से प्यार करने का, यार हम तो कभी चाहते ही नहीं थे। हम तो तुम्हें अपने भाइयों में गिनते थे, लेकिन कल तुमने हरकत ऐसी कर दी कि हमें बोलना पड़ा। तुमसे बड़ा ढोंगी दुनिया में नहीं है भाई। अगर कोई इंसान अपनी बीवी को नहीं बता सकता, शादी करके अपनी ऑडियंस को ये नहीं बता सकता मैं शादीशुदा हूँ या मेरे घर में मेरी बीवी भी है, शेम ऑन यू। दूसरा, देशभक्त बनते हो,
डंका बजाते हो, व्यूज़ खाते हो, चाइना को बॉयकॉट करो, चाइना के प्रोडक्ट बॉयकॉट करो। 4 पैसे तुम्हें चाइना के प्रोडक्ट दे रहे हैं तो तुम उनको प्रमोट कर रहे हो, कानों में हेडफोन लगा लगा के फ़ोटो खिंचवा रहे हो। भाई हमारे अंदर इतनी देशभक्ति नहीं है तो हम दिखावा भी नहीं करते। हम जो कैमरे के पीछे हैं वही कैमरे के सामने हैं। प्रमोशंस हम करते हैं, हर चौथे पाँचवें दिन हम दूसरा डब्बा लेके बैठे होते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रमोशन के लिए आते हैं। एक ब्रांड के साथ हम भी जुड़ सकते हैं जैसे आप जुड़े हुए हो, और उसी ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं जिसके साथ आप जुड़े हो, जिसको आप डंका बजा रहे हो कि हम एक ब्रांड खाते हैं। आप एक ब्रांड इसलिए खाते हो, आप दूसरा प्रोडक्ट अगर प्रमोट करोगे तो वो ब्रांड पिछवाड़े में डंडा कर देगा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, दूसरे ब्रांड की आपने प्रमोशन कैसे करी। और वो डंडा हमसे अपने बाप का भी बर्दाश्त नहीं। भैया हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। चौड़े में काम कर रहे हैं, यहाँ बोल रहा हूँ, पैसे मिलते हैं। अब हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई ब्रांड मुझे काम ना दे, मत दे भाई, मेरे को ज़रूरत नहीं है ऐसे पैसे की। तो भाई जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। खुद तुमने दुनिया भर के झूठ बोले हुए हैं, तुम नेचुरल बॉडी बिल्डर हो, सबसे बड़ा झूठ। तुम्हारी शादी नहीं हुई, दूसरा सबसे बड़ा झूठ। तुम देश से प्यार करते हो, तीसरा सबसे बड़ा झूठ। भाई जरा से पैसों के लिए तुम कंपनी, तुम्हें मेड इन चाइना नहीं लिखा दिखता इस पर, तुम इसको प्रमोट कर देते हो। पहले वीडियो में कहते हो मास गेनर मत खाओ, दूसरे वीडियो में तुमको मास गेनर की कंपनी पैसा दे देती है 4 पैसे की, प्रमोट कर दो। अगले में तुम कहते हो मास गेनर अच्छी चीज़ है, मास गेनर खा लो। तो यार जैसे मैंने शुरू में बोला ना मेरे भाइयों, इसको चूतिया मत बोलो, माँ चूतिया है। मेल वर्जन ऑफ राखी सावंत, मैंने इसी की वीडियोस के नीचे कमेंट पढ़े, ही लुक्स लाइक अ मेल वर्जन ऑफ राखी सावंत। तो ये वो है यार, मेरे को ये वीडियो बनाना नहीं था पर मैं मजबूर हूँ भाई। मेरे को कोई छेड़ता है, मेरे से नहीं रहा जाता। और ये जो एक टटपुंज, ये छोटे मोटे ये कह रहे ना जूते से मारूंगा, भाई सपने देख ले, अच्छी बात है। जिस दिन मारने का मूड हो तुझे भी एड्रेस भेज दूंगा, आज ही, ठीक। तो मैं किसी को नहीं छेड़ रहा, सच बोल रहा हूँ। आई डोंट नो लोगों को क्यों बुरा लग रहा है। भाई तुम्हारी दुकानें बंद हो रही हैं तो सच बोल के काम करो ना। मैसेज तुम भी वही देना चाह रहे हो पूरे इंडिया को कि स्टीरॉइड्स बुरी चीज़ है, मत लो, दवाइयाँ मत लो। मैसेज मैं भी वही देना चाह रहा हूँ पूरे इंडिया को कि स्टीरॉइड्स मत लो, तुम्हारा काम नहीं है। तुम झूठ बोल के दे रहे हो, मैं सच बोल के दे रहा हूँ, तो तुमको मुझ पे प्राउड होना चाहिए कि एक इंसान तो ऐसा है जो सच बोलता है। उल्टा तुम उंगलियाँ किया जा रहे हो, कभी कोई उंगली कर रहा है, कभी कोई उंगली कर रहा है, कभी कोई उंगली कर रहा है। भाई कैसे बना लोगे तुम स्टेज कॉम्पीट करने वाली बॉडी नेचुरली। तो बच्चे जो, उनको झूठे सपने ही ना दिखाए जाएं। मेरा मोटिव ये है कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके दिमाग में ये ना हो मुझे आर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है, क्योंकि उसका गोल नहीं है, उसका पढ़ाई से भी ध्यान हटेगा और उसकी वो वाली बॉडी भी नहीं बनेगी। तो उसका फोकस एक चीज़ में तो रहे। अगर कोई सी इंसान को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना, उसने सोच ही लिया, ठान ही लिया कि मुझे तो अब बॉडी बिल्डर ही बनना है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि बॉडी बिल्डर बनने के लिए मुझे ये काम करने पड़ेंगे, मुझे इस लाइन से जाना पड़ेगा। तो वो वहाँ से मेंटली एक अपना दिमाग बनाए कि हाँ मुझे करना पड़ेगा और मैं करूँगा, अंडर गाइडेंस करूँगा, किसी प्रोफेशनल कोच के अंडर करूँगा। तो दिस वाज माय मोटिव। पता नहीं लोगों ने इसको क्यों गलत ले लिया, और ले लिया तो भाई करते रहो उंगली और झेलते रहो सच। तुमने मुझे दिखाना चाहा कि मैं गलत गाइड कर रहा हूँ लोगों को, मैं दूसरे डिब्बे लेके बैठा रहता हूँ, तुम्हारे इतने सारे सच खुल गए यार। और किसी को उंगली करनी हो तो और करो भाई। और भाई दूसरी चीज़ जो मुझे धमकी दे रहे हैं केस की और वकील की, तो केस और वकील बहुत देखे हैं, ज़िंदगी भर देखे हैं। उन चीज़ों का फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है, और उन चीज़ों से बच्चे मोटिवेट भी नहीं होंगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। किसी दिन मन किया तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। बहुत केस झेले हैं, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस वालों के पिछवाड़े पे डंडे, सब झेला हुआ है भाई, सब झेला हुआ है। तो मेरे को धमकी मत देना केस की, अपने काम में ध्यान दो। मैं तो सारों से कह रहा हूँ भाई अपने काम में ध्यान दो ना। चैलेंज मैंने एक हेल्दी चैलेंज दिया था, जिनके लिए दिया था उनका रिवर्ट ही नहीं आया। तुम खामा बीच में घुस रहे हो सारे लोग, मैं 6 महीने में बना लूँगा, मैं 3 में बना लूँगा। तुम 3 में बनाओगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन में बनाओ ना यार। 3 महीने में तुम वहाँ खूब पिछवाड़े में इंजेक्शन ठोको, यहाँ आके खड़े हो जाओ, हमारी बॉडी बन गई 3 महीने में नेचुरल। फिर लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारी भी बनवा दो भैया, तुम उनसे फीस लोगे, दुकान चलाओगे। यही चीज़ मैं नहीं चाहता, ठीक है। हो सकता है तुम दुकान ना चलाओ, लेकिन फिर वही चीज़ जब चलती रहती है ना मार्केट में, वही चीज़ जब चलती रहती है तो तुम्हारी आड़ में बहुत सारे फेक ट्रेनर्स मजे ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पैसे खा जाते हैं। दिस इज द रीज़न आई ऑलवेज गाइड माई ऑडियंस इन अ प्रॉपर वे विद ट्रूथ। सपना है भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, सपना है, होती है, बहुत लोगों की बन जाती है। कितने लोग हैं, देखो मेरे बड़े भाई की उमेश भाई हैं, इनकी बॉडी बचपन से ऐसी है, भैंस का दूध निकालना, खेती करनी, बॉडी ऐसी थी। इनसे छोटे इन्हीं के सगे भाई हैं, देखो ये संजय भाई हैं, लाख बार मेरे मुंह से नाम सुन चुके होंगे। इनकी बॉडी नहीं है वैसी, एक माँ के 2 बेटों की एक सी बॉडी नहीं है।
उनकी अलग है, उनकी अलग है, उनका बॉडी टाइप अलग है, तो उनका जो बॉडी टाइप है वो नेचुरली वहां तक नहीं जा सकता। तो यही तो समझा रहा हूँ सारों को, पता नहीं क्यों लोगों को बुरी लग रही है भाई दुकान बंद हो रही है तो भाई ऐसा है। वीडियो मेरा आज का फालतू लगे तो सॉरी यार, आधे लोग कहते भैया किन चक्करों में पड़ रहे हो, इन सब पे वीडियो मत बनाओ, ये चूतिए लोग हैं। भाई हैं तो चूतिया ही, वो तो मुझे भी पता, लेकिन बनाना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये बकचोदियाँ भाई जो कर रहे हैं करते रहो, जो कैमरे के सामने हो ना भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कैमरे के पीछे भी वही रहो। रियल लाइफ में तुम इतने हरामी हो, तुम्हारी बातें अगर मैं यहाँ बता दूँ ना कैमरे पे, लोग नफरत करना शुरू हो जाए तुमसे। तुमको लग रहा है हमको नहीं पता, हमको सब पता है भाई तुम्हारे बारे में। जिन लोगों का तुमने काटा है, जिन लोगों को धोखे दिए हैं, जिनसे तुम चीज़ें छुपाते हो, सबका उठना बैठना हमारे साथ। यहाँ बातें अगर और खोलने पे आऊँ ना तो लोग नफरत करना शुरू हो जाएंगे। करते रहना फिर देश से प्यार, माता पिता से प्यार और परिवार से प्यार। इतनी हरामजादगी की हुई है तुमने मार्केट में, हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हो। अब उंगली उठाइए तो भाई झेलो फिर, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच। और ऐसे वीडियोस ये बना रहे हैं लोग, बनाने दो यार। लोग तुम पता है क्या करते हो, मैं तो देखना ही नहीं चाहता ऐसे वीडियोस। तुम रोज़ मुझे भेज देते हो किसी ना किसी का लिंक, फिर मैं देखता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। यार फिटनेस चैनल को फिटनेस चैनल रहने दो। ये कंट्रोवर्सी ये लोग इसीलिए करना चाह रहे हैं भाई, व्यूज़ मिल रहे हैं, मिलने दो। व्यूज़ मिल रहे हैं, थोड़ा 4 पैसे आ रहे हैं भाई, मेरे नाम से किसी के पास आ रहे हैं तो आने दो। ये छुट्टू पुट्टू जो बना रहे हैं ना कि 90 सब्सक्राइबर हैं आते ही पहला वीडियो राजवीर पे, ये वही स्ट्रेटेजी है। बॉडी दिखानी है, फेमस होना है, ग्राहक बनाने हैं। तो भाई थैंक यू सो मच जितने लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरे सच को प्यार दिया है। और इन चूतियों के चक्कर में यार अच्छे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए हम सो सॉरी। तो भाई सारों से जो रिक्वेस्ट है, जो लोग इसको कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मत करो। मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी गलत बिहेव करना। मैं तो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं तो इसको भी कल तक भाई समझता था अपना। यार मेरी कई यूट्यूबर्स के साथ बात हुई, सारों ने कहा इससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है, तेरे को टारगेट कर सकता है। मैं कहा मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं भी इसको भाई समझ के बैठा था, पर मुझे नहीं, साला सांप है, जिसने सबके साथ किया तो मेरे साथ भी करेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच। इग्नोर करो ऐसे वीडियोज़ को। लव यू ऑल। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। और ये सब्सक्राइबर रूम रेडी हो चुका है भाई, बहुत जल्दी दिखाऊंगा। हम जो बोलते हैं वो करते हैं यार, और जो कैमरे के पीछे हैं वही कैमरे के सामने। सोफ़ा तुमने देख लिया होगा, ये तुम्हारे सामने ही शॉपिंग की थी इसकी। उधर सोफ़ा पड़ा, ये बेड है, इसको खोलूंगा तो बेड बन जाएगा बहुत जल्दी। कुछ पेंटिंग्स हैं वो लगानी है, वो बटन लगाने हैं, मतलब है थोड़ा सा डेकोरेशन का काम है। वो पूरा हो जाए फिर तुमको पूरे रूम का टूर करवाऊंगा, और फिर आपको बुलाऊंगा यहाँ, बारी बारी बातचीत करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना टक्कर में।